स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। आगा खा कप हॉकी से संबंधित है और बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेम्स वॉट ने। 50वां प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी है ये मार्कोनी ने किया था। रेडियो का जो आविष्कार है वो मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की जो राजकीय राजभाषा है वो है अंग्रेजी। अगला प्रश्न देखिए, 52 प्रश्न है 52वां, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं के नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है गुजरात के अंदर। ठीक है, इन्हीं की मूर्ति है वो। 54वां प्रश्न है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी श्रीमाव भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? यह है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन इलाही जो है अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न, उगते और डूबते सूर्य जो है वो लाल प्रतीत क्यों होते हैं? यानी जब सूर्य उगता है और डूबता है उस समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसीलिए लाल दिखाई देता है। अब देखिए, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो कुल होते हैं 7 रंग। इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं। और 59वां प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वो कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो है वो पृथ्वी से होती है इतनी। ठीक है, 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? ये की थी एडवर्ड जेनर ने। और उसके बाद रेबीज के टीके की खोज किसने की? ये की लुई पास्चर ने। दूध से दही जो है वो किस जीवाणु के कारण बनता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को पता होगा, लैक्टोबैसिलस के कारण जो है वो दूध से दही जमता है। ठीक है, या डायरेक्ट आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि दही में कौन से जीवाणु होते हैं? तो लैक्टोबैसिलस होते हैं। उसके बाद प्रास्रवित तरंगों की आवृत्ति जो है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रास्रवित तरंग वो होती है जिनको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, और इस तरंग का जो है यूज कौन करते हैं? चमगादड़ करते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, और अगला प्रश्न है 65वां, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? इकाई से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो विद्युत धारा की इकाई जो है वो एम्पियर है, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? यह है पोटेशियम। देखिए, काफ़ी फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। 1000 क्वेश्चन कवर करना इतना आसान नहीं है, इसलिए बहुत फास्ट चल रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके कुछ कुछ अंतराल पर ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, 67वां क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वो है पोटेशियम। ठीक है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये सिनकोना से होती है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कुनीन जो कि एक दवा है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो यह है रफलेसिया। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? वो है शुतुरमुर्ग। ठीक है, संसार का सबसे जो छोटा पक्षी है वो कौन सा है? हमिंग बर्ड। ये दोनों प्रश्न तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। उसके बाद है, मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने जो सबसे पहले पालतू बनाया वो जानवर था कुत्ता। ठीक है, कुत्ते को पालतू सबसे पहले बनाया गया। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। यानी इस सवाल को आपको टेढ़ा करके भी पूछा जा सकता है कि यदि मैं अंतरिक्ष में चला जाऊं तो मुझे आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो वो काला। तो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास क्लियर, जो अगर आप ये प्रश्न जानते हैं इसका उत्तर, तो आप किसी भी तरह से घुमा करके वो